कभी कभी दुनिया की सबसे खूबसूरत कहानियां वो होती हैं जो वक्त की धूल में छिप जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है ड्रीम ऑफ द रेड चैम्बर, यानी लाल कोठरी का सपना। ये कहानी चीन की है, लेकिन इसकी भावनाएं हर दिल को छू जाती हैं। प्यार, परिवार, टूटते रिश्ते और वो दर्द जो हर इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी महसूस करता है। और इस कहानी के पीछे है एक इंसान, काओ जेकिन, एक ऐसा लेखक जिसने अपनी जिंदगी की खुशियां, दुख और हकीकत सब कुछ इस किताब में पिरो दिया। वो अमीर खानदान में पैदा हुए थे, लेकिन किस्मत ने सब छीन लिया, और शायद इसी खोएपन ने उन्हें ये महान कहानी लिखने की ताकत दी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि एक पूरा संसार है। आज इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक कहानी सुनाना नहीं है, बल्कि उन लोगों तक पहुंचाना है जिन्हें वक्त नहीं मिलता किताबें पढ़ने का, लेकिन जिनका दिल अब भी अच्छी कहानियां सुनना चाहता है। हम चाहते हैं कि ये वीडियो आपको उस दुनिया में लेके जाए जहां प्यार और दर्द एक साथ चलते हैं, जहां सपनों के महल बनते भी हैं और टूटते भी। कहानी शुरू होती है एक भव्य परिवार से, जिया परिवार, जिसके पास बीजिंग में दो शानदार हवेलियां हैं, रोंगू हाउस और निंगो हाउस। शाही रुतबा, नौकर चाकर, विलासिता की कोई कमी नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जब कोई परिवार बहुत ऊंचाई पर पहुंचता है तो धीरे धीरे पतन की शुरुआत भी वहीं से होती है। इसी महल में जन्म लेता है हमारा नायक जिया बायू, एक ऐसा बच्चा जो अपने साथ एक जादुई पत्थर लेकर आता है, एक ऐसा प्रतीक जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। बायू बाकी बच्चों की तरह नहीं था। वो पढ़ाई से ज्यादा कविताओं में खोया रहता, लड़ाई से ज्यादा फूलों की खुशबू में दिलचस्पी रखता, और समाज के नियमों से ज्यादा इंसानों की भावनाओं को समझता था। महल में सब उसे प्यार करते थे, लेकिन कोई भी उसे पूरी तरह समझ नहीं पाता था। एक दिन उस महल के दरवाजे पर आती है एक नाजुक सी लड़की, लिन डायू। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में दर्द। वो अपनी मां को खो चुकी थी और अब अपने रिश्तेदारों जिया परिवार के पास रहने आई थी। बायू ने जब उसे पहली बार देखा तो जैसे समय ठहर गया। वो पहली नजर का प्यार नहीं था, बल्कि जैसे कोई पुराने जन्म का रिश्ता फिर से याद आ गया हो। दोनों की दोस्ती जल्दी गहरी हो गई। बायू को डायू की नजाकत, उसकी कविताएं, उसकी मासूमियत भाने लगी, और डायू बायू के उस कोमल दिल की तरफ खींचती चली गई। लेकिन उनका रिश्ता उतना ही नाजुक था जितना डायू की सेहत। वो हर बात पर रो पड़ती। बायू उसे मनाता, हंसाता, और यूं दोनों का संसार अपने आप में एक छोटा सा सपना बन गया। फिर कहानी में आता है एक और किरदार, जुई बाओचाई, बायू की दूसरी कजिन। वो डायू की बिल्कुल उल्टी थी, समझदार, व्यावहारिक और समाज में फिट बैठने वाली। बायू के परिवार को बाओचाई बहुत पसंद थी। वो वही थी जो परिवार की आदर्श बहू बन सकती थी। बायू खुद उलझ गया, एक तरफ डायू के साथ उसका सच्चा प्यार, और दूसरी तरफ बाओचाई जो उसके परिवार की खुशी थी। उसके दिल और समाज के बीच की ये जंग कहानी को और भी गहराई देती है। धीरे धीरे जिया परिवार की चमक कम होने लगी, राजनीति में दुश्मन बढ़ने लगे, पैसों की बर्बादी हुई, और महल का वैभव ढहने लगा। इस उथल पुथल के बीच बायू और डायू का रिश्ता भी कमजोर पड़ने लगा। डायू की तबीयत बिगड़ती गई, उसका प्यार अब दर्द में बदल चुका था। और फिर वो दिन आया जब परिवार ने फैसला किया बायू की शादी जुई बाओचाई से होगी। किसी ने भी डायू से नहीं पूछा, क्योंकि समाज के सामने एक लड़की की भावनाओं की कीमत नहीं होती। जब डायू को यह खबर मिली तो उसका दिल टूट गया। वो रातों रात बीमार पड़ गई, और फिर उसने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। बायू को जब डायू की मौत का पता चला, उसकी दुनिया उजड़ गई। शादी हो चुकी थी बाओचाई से, लेकिन उसका दिल अब भी डायू के पास था। वो धीरे धीरे सब चीजों से दूर होने लगा। परिवार का वैभव खत्म हो गया था, और वो महल जो कभी हंसी से गूंजता था अब सन्नाटे में डूबा था। फिर एक दिन बायू बिना कुछ कहे घर छोड़कर चला गया। कहा जाता है कि वो एक भिक्षु बन गया, उस पत्थर की तरह जिससे वो जन्मा था, जिसने सब देखा, सब महसूस किया और फिर संसार छोड़ दिया। ड्रीम ऑफ द रेड चैम्बर सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, ये इंसान की कमजोरियों, समाज की बंदिशों और समय के बदलते रंगों की कहानी है। काओ जेकिन ने इस उपन्यास में अपने ही परिवार के पतन को दिखाया, लेकिन उसमें उन्होंने इंसानियत का सबसे सुंदर चेहरा भी छिपाया है। हर किरदार, हर भाव, हर कविता एक ही बात कहती है, सपनों का महल कितना भी सुंदर क्यों ना हो, एक दिन वो ढह ही जाता है, लेकिन वो भावनाएं, वो एहसास हमेशा अमर रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी ड्रीम ऑफ द रेड चैम्बर की कहानी, एक ऐसी कहानी जो चीन से निकलकर दुनिया के हर दिल तक पहुंची।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए अगली बार आप कौन सी हिडन जेम कहानी सुनना चाहेंगे, क्योंकि कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं होती, वो हमें सोचने, महसूस करने और इंसान बनने की ताकत देती हैं। धन्यवाद।